नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले जोधपुर के बनार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उदय मैरिज गार्डन में 19 पुरुष और अभ्यर्थियों को 10 महिला अभ्यर्थियों को डिटेन किया है। टोटल इनकी संख्या पुलिस ने गिरोह के 4-5 सदस्यों को भी हिरासत में लिया है। दूसरी तरफ भरतपुर में पुलिस दूसरे के स्थान पर पेपर देते हुए 2 डमी कैंडिडेट को भी पकड़ने में कामयाब रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 5 जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। जहां पहली पारी का पेपर 12:30 बजे खत्म हो गया था, वहीं दूसरी पारी का पेपर 3 बजे से शुरू होना है। पूरे मामले पर दौसा में युवा पेपर लीक के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। वहीं डीसीपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पेपर का मिलान नहीं हुआ है। अभी तक की पूछताछ में गिरोह के सदस्यों के पेपर प्रिंट नहीं निकालने के कारण लैपटॉप पर ही पेपर को सॉल्व कर अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी पढ़ाने का काम किया गया। ये भी अंदेशा है कि ये संभवतः इस पेपर की कहीं से व्हाट्सएप पर मंगवा लिया गया हो। पुलिस का यह भी कहना है कि सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जोधपुर से अगली खबर है। 3rd ग्रेड शिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा बनार बलासमंद सहित अलग अलग केंद्रों पर संदिग्ध पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि बनार पुलिस ने पेपर सॉल्व करते हुए 19 युवक और 10 युवकों को डिटेन किया है। कब्जे से लैपटॉप, प्रिंटर और मोबाइल फोन इत्यादि बरामद हुए हैं। मनार इलाके के उदयगढ़ मैरिज गार्डन पर कार्रवाई की गई। फिलहाल पेपर लीक जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। मिलान की प्रक्रिया हो चुकी है और उसमें ये चीजें स्पष्ट हुई हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया गया पुलिस के द्वारा, वो हम आपको बता रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। फिलहाल सभी अभ्यर्थी जो पुलिस की निगरानी में पुलिस की रिपोर्ट अनुसार 34 परीक्षार्थियों को उन्होंने डिटेन किया और डिटेन करके उसकी से उन्होंने पूरी जांच की। उनके पास कुछ कागज़ पाए गए थे और चूँकि वो परीक्षार्थी थे और तब तक कुछ इस्टेब्लिश हुआ नहीं था, तो बोर्ड से परामर्श लिया गया और उसके पश्चात इनको है वो परीक्षा केंद्रों पर अलग जो भी थे पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्र पर भेजा गया था। 12 बजे करीब परीक्षा प्रथम चरण की समाप्त हुई है। तो समाप्त होने के बाद में जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र का संदिग्ध व्यक्तियों के पास जो सामग्री पाई गई थी, उसके साथ पुलिस के द्वारा मिलान और सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद ही इस संबंध में कुछ आगे कहा जा सकता है। लगभग 29 अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया और साथ में 4 से 5 जो एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह होता है पेपर लीक वाला, उन लोगों को डिटेन किया गया। उसमें प्रथम दृष्टया जो उनके पास पेपर मिला, व्हाट्सएप पे पेपर था, वो हमने मिलान करा लिया है। प्रथम दृष्टया वो नहीं मिलान हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम उनको डिटेन करके पूछताछ कर रहे हैं। उस धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हम दृष्टया जो सामने आया है वो यही आया है कि इन्होंने पैसे लेकर आगे किसी व्यक्ति से व्हाट्सएप पर पेपर लिया था। उधर कोटा में रीट पेपर लीक के आरोप को लेकर कलेक्ट्रेट पर बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू हो गया। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए। जिला कलेक्ट्रेट करने लगे प्रदर्शन। बार बार हो रहा पेपर लीक के नारे लगाए गए। मामले में सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि नयापुरा से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे। हंगामा हुआ है। कोटा से यह खबर हम आपको बता रहे। रीट पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि पेपर लीक हुआ है। बीजेपी का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। अगली खबर दौसा से है। रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। बांदीकुई में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। जोधपुर घटनाक्रम का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि पेपर लीक की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। प्रदर्शनकारी कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर करते नजर आए। शिक्षा मंत्री भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा परिवार हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो घटना हो रही है, ये वास्तव में एक युवाओं को ग्रसित करने वाली घटना हो रही है, युवाओं को रोकने वाली घटना हो रही है। सब संगठनों के साथ में हम सब ने मिलकर के आज इस मुहिम को बढ़ाया है। आप इस दौरान हमारे साथ कॉलेज अध्यक्ष इंद्रजीत प्रभाकर जी भी हैं, युवा अध्यक्ष भी हैं और युवा सारी टीम हमारे साथ मार्च खड़ी है। दामोदर हमारे सहयोगी बातचीत के लिए सीधा लाइव कनेक्ट होगा, उनसे बातचीत करते हैं। दामोदर,
पेपर लीक यही हल्ला हो रहा है। मौजूदा स्थिति आप बताएं कि इस पूरे मामले में जांच तफ्तीश कहां तक पहुंची, पेपर का मिलान हुआ कि नहीं हुआ, क्या है पूरी जानकारी बताएं। देखिए, जिस तरीके से जो पेपर लीक का जो हल्ला हो रहा है, उस हल्ले को लेकर जो सरकार की ओर से जो प्रशासन जो सख्त किया गया था, पुलिस प्रशासन सिक्योरिटी जिस तरीके से बढ़ाई गई थी, उस सिक्योरिटी के माध्यम से ही करीब 34 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और जो पेपर लीक की बात की जा रही है, उसको लेकर जोधपुर पुलिस ने उस पेपर को जो पेपर सुबह एक पहली पारी का जो पेपर लगा है, उससे उन क्वेश्चनों को मिलान किया गया, उसमें कोई क्वेश्चन मिलान नहीं हो पाया है। ऐसे में पुलिस ने जिन 34 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उसको लेकर सख्त कदम उठाया गया है। खास बात बता दूं, क्योंकि पूरे प्रदेश के 11 जिलों मुख्यालयों पर ये एग्ज़ाम आज 3rd ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो आयोजित है। और इस परीक्षा को लेकर सरकार की ओर से जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी, उसको लेकर ख़ास तौर से कहते कि एसओजी की टीम हुई, पुलिस हुई और इंटेलिजेंसी की टीम खास नज़र बनाई हुई थी। और उसी नज़र के तहत जिस तरीके से जो आज 34 लोगों की हिरासत में लिया है, उनको पूछताछ की जा रही है। मैं एक बात और बता देता हूँ, राजधानी जयपुर के 2 जगहों पर भी आज क्योंकि डमी जो परीक्षार्थी हैं वो पकड़े गए हैं। एक है अजमेर रोड पे जो स्कूल है, और साथ ही एक आमेर में है, मेहंदी के पास में स्कूल, वहाँ पर एक डमी जो है परीक्षार्थी पकड़े हैं। एसओजी ने इनको पकड़ा है और इनको पकड़कर इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। ख़ास बात कहते हैं कि क्योंकि आज करीब 9 लाख से अधिक, यानी 9,64,000 कुछ अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से जो आवेदन किया था, उसमें सरकार ने भी परीक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं और सख्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। ख़ासतौर से परीक्षा केंद्रों पर के बाहर पुलिस की पैनी नज़र रखी गई है और अंदर जैसे एंट्री होता है तो 2 वीडियोग्राफर रखे गए हैं। जैसे ही परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं, उनकी जांच किस तरीके से की जा रही है और कमरे में जो परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, वहाँ पर भी वीडियोग्राफी की जा रही है। यानी कह सकते हैं कि परीक्षार्थी कहीं ना कहीं कुछ भी यदि करता है तो दामोदर, देखिए आज पहले दिन की परीक्षा हुई है और पहले दिन की इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि पहली पारी की परीक्षा हुई, दूसरी तो अभी 3 बजे से शुरू होगी और 5 दिन अभी ये परीक्षा चलेगी। मौजूदा जो इंतजाम है, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो पड़ा है वो ठीक नहीं पड़ा है। खैर, अब जो भी है ये चीजें बताई जा रही कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन ये अभ्यर्थी पकड़े गए हैं ये सारे काम करते हुए। अब ऐसे में जो 5 दिन और पेपर होंगे, उसके हिसाब से अगर मैं आपसे समझूं तो मौजूदा तैयारियां प्रशासन की, बोर्ड की कैसी नजर आ रही है कि बाकी 5 दिन सही से पेपर हो जाएंगे, कोई हो हल्ला इस टाइप का नहीं होगा? देखिए, जैसा कि आज जो जोधपुर में पेपर लीक को लेकर जो हल्ला हो रहा है, उसको लेकर अब जिला प्रशासन ने नेटबंदी की भी कार्रवाई कर दी, क्योंकि आज नेटबंदी नहीं थी। और ऐसे में जो जोधपुर में मामला सामने आया, उसको लेकर जिला प्रशासन ने नेटबंदी की कार्रवाई कर दी है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी कल से नेट बंद रहेगा, जो क्योंकि 5 दिन ये परीक्षा आयोजित है। आज 25, 26, 27, 28 और 1 मार्च तक ये परीक्षा आयोजित होगी। 9 पारियों में होगी, 2 यानी एक दिन में 2 टाइम ये परीक्षा होगी। ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने आ रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो, उसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए गए हैं और जो परीक्षा है वो सुचारू रूप से हो, सफल हो, उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। जो डमी हैं उनको भी पकड़ी जा रही है। जैसा कि हमारी बात हुई थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से भी, उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से जो सख्ती बरती गई है, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई, वो तभी तो पकड़ में आ रहे हैं ये लोग कि कहीं ना कहीं जो डमी पहुँचे हैं या जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, जो पकड़ में आए हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं सख्ती है, तो कहीं ना कहीं ये लोग पकड़ में आए तो कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होगा। और जो पेपर पकड़ में आया है उसका मिलान हो चुका है, उसका मिलान क्वेश्चनों से नहीं हो पाया है। जो जिला जोधपुर पुलिस प्रशासन ने उन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया है कि किसी प्रकार का कोई
क्वेश्चन मिलान नहीं हो पाया है। तो ठीक है दामोदर, और यही है बहुत बड़ी राहत की खबर आप कह सकते हैं प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी है कि ये जो पेपर लीक का हल्ला हो रहा है उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है कि मिलान के बाद ये चीज बहुत स्पष्ट होगी कि कोई क्वेश्चन मैच नहीं खा रहा, वो पेपर फर्जी था, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया दामोदर इन तमाम